पवन सरांना इथे सर्वांनाच असं वाटतं की पवन सर इथे उभे राहून नये उमेदवारासाठी, नगरसेवकांसाठी, आणि त्यांनी सर्व कामं करावी. कारण एक जरी आम्ही बोललो तर लगेच एका शब्दावर ते येतात. फेज 14 न्यू गोल्डन की वजह से आज पानी बरोबर आने लगा और इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चुन करके आए, ऐसा मेरा मानना है। मनपा का चुनाव का ऐलान हो चुका है। हर एक पार्टी के नेता व कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा जब चुनाव होता है तो नेता प्रचार करते हैं, उनके कार्यकर्ता प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभाग क्रमांक 10 में एक अनोखा चीज देखने को मिला। यहाँ की जो स्थानीय रहवासी हैं, जो बिल्डिंग के चेयरमैन हैं, उन्होंने चाय पे चर्चा रखते हुए युवा नेता पवन घरात के लिए चाय पे चर्चा रखा, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब भी यहाँ के लोगों को कोई समस्या होती थी, एक कॉल करते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो टाइम नहीं देते थे, पवन घरात वहाँ पहुँच जाते थे। ये होती है युवा शक्ति। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं भारत देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, और यहाँ के स्थानीय जनता की ये मांग है कि युवा नेता पवन घरात को आने वाले मनपा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए और इन्हें भारी मतों से जिताना है। हम बात करेंगे पवन घरात से और हम बात करेंगे यहाँ के स्थानिक लोगों से, उनकी क्या मांग है। नमस्कार, मी भरत मकवाना. आम्ही वॉर्ड क्रमांक 10 नंबरमधून आहोत. आम्ही काशीनगरचे रहिवासी आहोत. आम्हाला जास्त बोलायचं नाही, पण एक सरनाईक साहेबांना आमची एकच मागणी आहे की आमच्या वॉर्डमध्ये युवा नेतृत्वाचे जे 10 वर्षापासून जे सातत्याने काम करत आहे आमच्यासाठी, न सांगता ते आमचं काम करून देत आहे. एका फोनवरती रात्री तुम्ही 12ला फोन करा किंवा रात्री 3ला फोन करा, ते सहज हजर होतात, तत्पर आमचं काम करून देतात. तर सरनाईक साहेबांना, आपले मुख्यमंत्री साहेबांना आमची एकच मागणी आहे की आमच्या वॉर्डमध्ये पवनदादा घरत यांना जर तुम्ही उमेदवार म्हणून ठरावा, आणि आमची हेच मागणी आहे की ते नक्कीच जिंकणार आहे आमच्या वॉर्डमधून आणि आम्ही त्यांना फुल सपोर्ट करू. आपल्याला हीच मी मागणी करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि आम्ही मेडोसचे रहिवासी आहोत. खरं तर पवनदादा घरत यांचा हा वॉर्ड नाही आहे, बट आमचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे पाण्याचा होता, जिकडे कंटिन्युअस टँकरने पाण्याचा साठा होत होता. बट आता तो पाण्याचा प्रॉब्लेम पवनदादा घरत यांनी स्वतः पर्सनली लक्ष देऊन तो सॉर्ट केलेला आहे आणि आता काहीच पाण्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे. स्वतः महानगरपालिकेमध्ये जाऊन कंटिन्यू फॉलोअप घेऊन त्यांनी हा आमचा प्रॉब्लेम मोठा सॉर्ट केलेला आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप धन्यवाद, खूप आभारी आहोत. आणि या निवडणुकीसाठी त्यांना जोही पाठिंबा लागेल, काहीही सपोर्ट लागेल, त्यासाठी आम्ही त्यांच्या मागे नेहमी आणि सतत उभे राहू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं यहाँ के आए हुए सभी पब्लिक का हार्दिक स्वागत करता हूँ. उसके बाद हमारे पवन घरत साहब, जो कि यहाँ के नगर सेवक के उम्मीदवार हैं, हर पब्लिक एक ही आवाज़ है कि पवन घरत टिकट पाइए. तो हम लोगों का ख्वाहिश है कि हमारे इस एरिया में 10 नंबर वार्ड में पवन घरत की बहुत ज़रूरत आवश्यकता है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक किसी स्वार्थ बस नहीं, निस्वार्थ इन्होंने काम किया है और कर रहे और करते रहेंगे. इससे मुझे यहाँ के विधायक साहब से, श्री प्रताप सरनाईक से अनुरोध है कि इनको टिकट देने की कृपा करें. धन्यवाद. जय हिंद. कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे फ़ोन करते हैं, तो आके उनका काम किया हुआ है. तो आज यहाँ पर उनके साथ चर्चा था और उनके साथ एक बैठक थी कि क्या करना है आगे जाके और आगे के इलेक्शन में कैसे क्या उतरना है. तो मेरा एक बोलते ना, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और ये लोग मेरे साथ जुड़े मन से मन लगा के. सब गोल्डन एज के लोगों का मेरे पे प्यार है और यहाँ से जो बोलते ना 10 नंबर वार्ड ऑलरेडी शिवसेना का है, चारों नगर सेवक शिवसेना का है, फिर भी मुझे टिकट चाहिए, मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है. तो उसके लिए मैंने एक चर्चा रखा था. 10 नंबर वार्ड से मेरी मम्मी ऑलरेडी नगर सेवक है पहले से, और ये टाइम मैं मेरे हक का एक टिकट मांग रहा हूँ और मेरे हक का टिकट मांगने के लिए मैंने लोगों का काम किया हुआ है. तो वो काम का बोलते ना रिफंड लेने के लिए मैंने आज एक चार पे चर्चा रखा था. लोगों का काम कर रहा हूँ, करते रहूँगा. मेरे पास जो भी प्रॉब्लम आएगा, मेरे से जो सॉल्व होगा वो मैं करूँगा. अगर बोलने गया तो खाली 10 नंबर वार्ड नहीं, काम किया हुआ एक चिट्ठा निकालने गया तो बहुत सारा है. मीरा भाईंदर में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, आप सभी जानते रहोगे. मीरा भाईंदर फायर डिपार्टमेंट में लड़कों को 10,000 पगार था. पहले जब पत्र व्यवहार किया तो 11,000 हो गया. उसके अंदर डीपली गए तो किमान वेतन के
माध्यम से उनको अगर मिलना चाहिए तो उनको 23,000 24,000 पगार मिलना चाहिए। पहले तो इनका PF ECS नहीं था, वो सब निकाल के दिया और उनका अभी 27,000 पगार है। दूसरी बात, डंपिंग ग्राउंड, अपने यहाँ पर जो कचरे की गाड़ी घूम रही है, कचरे की गाड़ी पूरा एकदम कचरे जैसा ही है। जब मैंने लोकायुक्त तक गया, आयुक्त के यहाँ पर कंप्लेंट करके हुआ नहीं, तो मैंने लोकायुक्त है वहाँ तक गया कंप्लेंट करके, तो मीरा भाईंदर में 40 गाड़ी नया आया। लेकिन आज का जो परिस्थिति है ना, वो 40 गाड़ी भी भंगार हो गया, तो वो भी मुद्दा वापस लूँगा। ये सब आवाज़ है, ये पालिका में करना है, ये सब लोगों का आवाज़ मुझे पालिका तक पहुँचाना है। जब तक महासभा में बोलेंगे नहीं ना, तो अधिकारी लोगों का आँख खुलता नहीं। बाहर से अपन कितने भी पत्र व्यवहार करेंगे, मीडिया के माध्यम से कितना भी कुछ करेंगे, तो ठेकेदार है वो आता है, वो बोलता है अरे मेरा ठेका है, इधर से पहचान निकालते और काम करते नहीं है। तो ये आवाज़ करने के लिए ये 10 नंबर से मुझे इस चुनाव में 2026 में चुनाव में खड़ा रहना है और मैं मेरे हक का टिकट मांगने के लिए आज चर्चा रखा था। और इसके आगे जो काम लोग बोलेंगे वो मैं करूंगा और लोगों का आवाज़ बन के पालिका में जाना है। जय हिंद। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो कुछ ऐसे विजन रहते हैं, कुछ दिमाग में कुछ ऐसे काम है जो आपको लगता है कि यार ये करना चाहिए और ये करूँगा? देखिए, ये जो आपने पूछा सवाल अच्छा पूछा कि ये विजन चाहिए। अभी तो खाली टिकट के लिए सब भाग रहे हैं, बाद में जीतने के लिए भागेंगे, फिर उसके बाद काम क्या। पहला विजन तो मतलब ये है कि मेरा जो मराठी स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी चालू होना चाहिए। शिक्षण है वो लोगों को मिलना चाहिए। और उसके बाद अपने यहाँ पर मीरा भाईंदर में कहीं पर भी कॉलेज नहीं है। मीरा भाईंदर एक अभी शहर छोटा नहीं रह गया, 15 लाख के ऊपर यहाँ पर लोग रह रहे, तो यहाँ पर कोड बन गया। यहाँ पर अपने यहाँ पर मतलब बोलते हैं ना, अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो जो सुविधा है वो यहाँ पर आनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का एक भी कॉलेज नहीं है, वो बनना चाहिए। हॉस्पिटल तो बन गया और माननीय प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से बन रहा है। और मेरा दूसरा एक टॉपिक है कि जो कचरा है मुंबई जैसे जगह पर, भले वो अ कैटेगरी की नगर पालिका है और अपना ड कैटेगरी का है, लेकिन अपन विजन रख सकते हैं ना। नाइट क्लीनिंग क्यों नहीं कर रहे? अपने यहाँ पर भी ट्रैफिक हो रहा है, अपने यहाँ पर भी सुबह के टाइम जब स्कूल छूटता है वो टाइम पे बड़ी बड़ी कचरे की गाड़ी आती है और पूरा रोड ब्लॉक होता है। तो नाइट क्लीनिंग ये एक विजन है, ये भी होना चाहिए। बारिश में अगर पानी अपने यहाँ पर भरता है, मीरा भाईंदर में से बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ पर पानी भरता है, नवगर हो गया, गुड़देव हो गया, BP रोड हो गया, मीरा रोड हो गया। तो यहाँ पर जैसे सीवरेज की जो प्लांट अपने यहाँ पर बनाए हैं करोड़ों रुपए खर्चे करके, वैसे ही सीवरेज प्लांट अपन ने अगर यहाँ पर रखा, गटर के जो मुख्य नाले हैं, मीरा भाईंदर में 15 से 16 बड़े नाले हैं, मुख्य नाले, उस नाले के एंड पे रखा और वहाँ से पानी समंदर में फेंकने का कुछ प्रोविजन किया। ये वहाँ पर 2 HP 3 HP की मोटर नहीं है, 50 HP की मोटर है। वो 1 मिनट में हजारों लीटर पानी आगे ढकेल सकता है। ऐसा अगर कुछ प्रोविजन किया तो पानी नहीं भरेगा। जैसे मुंबई में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का किया हुआ है, पानी भरा तो उसके अंदर स्टॉक होगा और आगे फेंका जाएगा, तो वो एक विजन है। उसके बाद मीरा भाईंदर में जो यहाँ के स्थानिक है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं आगरी हूँ, मैं कोली हूँ, मैं यहाँ का मराठी हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 25 साल से रह रहा है उसका एक सर्टिफिकेट लो। 10 साल 20 साल 25 साल कोई भी एक क्राइटेरिया रखो। जो यहाँ पर 15 साल के ऊपर रह रहा है मीरा भाईंदर में, उसको जॉब मीरा भाईंदर में मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ठेके पे काम दे रहे, सपाला, पालघर, थाना, बोईसर, कहाँ से लोग आ रहे हैं। मतलब मैं डिपार्टमेंट भी बता दूंगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया, लिपिक हो गया, ये सब बाहर से आ रहे हैं। बाहर किधर तो डैम बन रहा है, उधर के लोगों को यहाँ पर जॉब मिल रहा है। और यहाँ पर जो भूमिपुत्र हैं जिनके आरक्षण में जगह गए, उनको कहाँ जॉब मिलेगा। तो ये भी एक विजन है कि बाबा मीरा भाईंदर के लोगों को मीरा भाईंदर में काम मिले, उनका ट्रैवलिंग बचेगा। कोरोना जैसे काल में यहाँ से बसेस पालघर सुबह बस वाले रिटर्न आते थे, तो ये ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ का स्थानिक आदमी अगर काम पे रहेगा तो 5 मिनट में आ सकता है, 2 मिनट में आ सकता है। अभी आपने देखा यादी पे जो घोल हो गया, उसमें उन लोगों ने दिन रात काम किया, कुछ तो गड़बड़ था, दिन रात काम किया। यही अगर बाहर का आदमी है तो उसको यहाँ पर ही रहना पड़ा। भाईंदर का आदमी रहता तो वो वहाँ पर काम करके घर पे जाके आ सकता था। लेकिन इसमें भी मतलब जो मीरा भाईंदर का निष्काळजीपणा, मतलब बोलते हैं ना का निष्काळजीपणा मुले हे सगळं घडते। तो मीरा भाईंदर में आवाज़ बहुत सारे विजन और है, बोलने गया तो थोड़ा सा भूलने होता है और थोड़ा सा याद रहता है। विजन के लिए अपन वापस एक बार कभी तो मिलेंगे और एक विजन लेके आपके सामने मैं आऊँगा। 8 वर्ष 7-8 वर्ष घरत साहेब सतत काम करत आहेत पवन घरत। त्यांना इथे कामाचा चांगला अनुभव आहे,
सर्व लोक परिचित आहेत. प्रत्येक सोसायटीमध्ये त्यांचं हक्काचे व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे या विभागाला पवन घरत सारखं नेतृत्व लाभावं यासाठी आम्ही सर्व रहिवासी त्यांना विनंती करत आहोत आणि त्यांच्या श्रेष्ठ नेतृत्वाकडे सुद्धा तीच विनंती जावी अशी आम्ही विनंती करत आहोत की त्यांनी पवन घरत यांना या निवडणुकीमध्ये तिकीट द्यावं आणि त्यांना आमच्यासाठी पुन्हा सेवा करण्याची, समाजसेवा न करता नगरसेवक होण्याची संधी द्यावी ही आमची त्यांना विनंती राहील. मैं सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम तरुण महिड़ा. मैं गोल्डन एज का रहवासी हूँ. आज 10 साल से रहता हूँ. ये गोल्डन एज हमारा फेज 11 से लेके फेज 14 तक है. तो आपने देखा कि इतना भीड़ जो जमा था, ये पवन घरत ने बुलाया हुआ भीड़ नहीं था, ये जनता ने हमने लाया हुआ भीड़ था. और मैं तो यही कहूँगा सरनाइक साहब कि हमको यही आदमी चाहिए, यही हमारा नेता है. और ये इलेक्टेड नहीं है, ये हमारा सिलेक्टेड नगर सेवक है. आज ये कई सालों से हमारे इधर जो धावपड़ किया है उन्होंने, वो बोलने जैसा नहीं है. वो आप पत्रकार लोगों ने सबने देखा है की पवन भाई के लिए आज जो जनता खुद आई आहे नीचे. तसंच मी हल्दीघाटी मेवाडचा राजपूत आहे. ऐका थांबा. नंतर तरी आम्ही जे बोलतेत ना 6 लँग्वेज वरती बोलते आणि तुम्ही जे हिंदी बोलत होते, आमचे पत्रकार महोदय बोलते हिंदी मध्ये बोला. तो हिंदी में ऐसा है हमारा पवन साहब हमारे से छोटे हैं. मैं 45 साल से भाईंदर में हूँ. इनका मम्मी से हमारा बहुत पुराना संपर्क है. लेकिन पवन साहब को मैंने 1-2 काम दिया. मैं बी विंग सोनम हाइट से चेयरमैन था. मैं बोला हमारा सर्विस लैंड पूरी लीकेज है और पूरा डैमेज हुआ है और पानी का कनेक्शन में भी दिक्कत आ रही है. पवन साहब को मैंने एक ही बार बोला और पवन साहब ने हमारा दूसरे दिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भेजी. बोला इतनी बड़ी गाड़ियाँ गोल्डन नेस्ट में, तो बोलते हैं ये पूरा क्लीन होएगा. और उन्होंने एक दिन के अंदर ही पूरा सर्विस लैंड क्लीन करवाया. खुद खड़े रह के, ये बारगाम थे, इनकी मम्मी को बोला कि वहाँ राठौड़ करके चेयरमैन है बी विंग के, वहाँ जाइए. और वो ताई खुद आई और उन्होंने आके हमारे को बोला कि राठौड़ ये जो भी सॉल्यूशन है मैं सॉल्व करवा के देती हूँ. 3 घंटे तक वहाँ पर यहाँ खड़े थे. और मैं सरनाइक साहब से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पवन साहब जैसे युवा जनरेटर को चुन के दो, हम लोग भी सुखी होंगे. यहाँ के रहवासी हम तो बीपी रोड के भी है और यहाँ गोल्डन नेस्ट के भी है. लेकिन हम तो ये चाहते हैं हम जहाँ रहते हैं, हमारे बाल बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ सुखी रहे, स्वस्थ रहे. यही हमारी प्रार्थना सरनाइक साहब से, जो इनको टिकट की इशू करे. धन्यवाद.